आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में धर्मराज जी महाराज और सास बहू की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी सास और उसकी बहू रहती थी। उनका घर बहुत गरीब था, पर दोनों मेहनती और भगवान पर विश्वास करने वाली थी। सास रोज सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती और बहू उसका पूरा साथ देती। उस गांव में लोग अक्सर धर्मराज जी महाराज की पूजा पाठ किया करते थे। कहा जाता है, जो सच्चे मन से धर्मराज जी महाराज का व्रत और कहानी कथा सुनता है, करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि आती है। एक दिन सास ने बहू से कहा, बेटी, मैंने सुना है धर्मराज जी महाराज का व्रत करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, क्यों न हम भी यह व्रत करें। बहू बहुत सीधी और भक्ति भाव वाली थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, अगर इससे भगवान प्रसन्न होंगे तो हम यह व्रत अवश्य करेंगे। अगले दिन से सास बहू ने धर्मराज जी का व्रत करना शुरू कर दिया। हर सुबह दोनों जल्दी उठती, घर की साफ सफाई करती, स्नान करती और दिया जलाकर धर्मराज जी महाराज की पूजा पाठ करती। फिर कहानी कथा सुनती और गरीबों को थोड़ा बहुत भी दान करती। लेकिन उनकी गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। फिर भी वे भगवान का नाम लेकर धैर्य रखती। उसी गांव में एक अमीर पड़ोसन भी रहती थी। वह सास बहू की भक्ति देखकर उनसे जलती थी। एक दिन उसने ताना मारते हुए कहा, अरे तुम दोनों इतनी पूजा पाठ करते हो, फिर भी गरीब हो। तुम्हारे धर्मराज जी महाराज ने तुम्हें क्या दिया? सास ने शांत स्वर में कहा, भगवान सब देखते हैं, वही सही समय आने पर फल जरूर देते हैं। समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय एक बूढ़ा साधु बाबा उनके घर आया। वह वास्तव में धर्मराज जी महाराज थे, जो मनुष्य का रूप लेकर उनकी परीक्षा लेने आए थे। साधु बाबा ने दरवाजे पर आवाज लगाई, बेटी, क्या मुझे थोड़ा पानी और भोजन मिल सकता है? मैं बहुत भूखा हूँ। घर में उस समय सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था, जिससे सास बहू अपना खाना बनाने वाली थी। लेकिन बहू ने बिना सोचे कहा, महाराज आप बैठिए, मैं अभी भोजन बनाकर लाती हूँ। उसने वह सारा आटा गूंथकर रोटियां बनाई और साधु बाबा को बड़े प्रेम से भोजन कराया। साधु ने तृप्त होकर भोजन किया और खुश होकर बोले, बेटी, तुमने अपने हिस्से का भोजन भी मुझे दे दिया। तुम सच में बहुत दयालु हो। मांगो क्या चाहती हो? बहू ने विनम्रता भाव से कहा, महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे घर में भगवान की कृपा बनी रहे और हम हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते रहें। यह सुनकर साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर साधु बाबा अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हो गए। सास बहू ने देखा, उनके सामने स्वयं धर्मराज जी महाराज खड़े हैं। दोनों डर और भक्ति से उनके चरणों में गिर गई। धर्मराज जी महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों ने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, मेरी पूजा पाठ करी है, भूखे को भोजन कराया है और कभी घमंड नहीं किया, इसलिए आज से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहते ही उनका छोटा सा घर धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। घर में अनाज, धन और सुख शांति आने लगी। गांव के लोग भी यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। वही अमीर पड़ोसन जो पहले उनका मजाक उड़ाती थी, अब उनके पास आई और बोली, बहन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाती थी। अब मुझे समझ में आ गया कि सच्ची श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है। सास ने मुस्कुराकर कहा, भगवान सबको सही रास्ता दिखाते हैं। अगर तुम भी सच्चे मन से धर्मराज जी महाराज का व्रत करोगी, पूजा पाठ करोगी, तो तुम्हें भी उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। उस दिन के बाद पूरे गांव में धर्मराज जी महाराज की पूजा और भी श्रद्धा के साथ होने लगी। सास बहू का जीवन खुशी और संतोष से भर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, सेवा और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, दूसरों की मदद करता है, उसे अंत में सुख जरूर और सम्मान मिलता है। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने उन सास बहू को दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, पूजा पाठ करने वाले, व्रत करने वाले
सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी के घर सुख समृद्धि लाना, सभी के कष्ट दूर हरना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो।